हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी त्रिघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। उसका कोई एक ट्रिक होना चाहिए कि ट्रिक वो आपको काम देगा, उसके लिए हम आप यहाँ पे जुड़े हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ट्रिक में क्या क्या नियम है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई हम इक्वेशन लिख लिए, क्या लिख लिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं हम, एक्स क्यूब प्लस में 6x² प्लस में 13x प्लस में 20। अब ये हमारा क्या हो गया, आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है उसको समझिएगा, या फिर ऐसे समझिए कि इसमें हम किसी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा वो देखना है हमको, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आएगा और प्लस में उसका जो कोशिएंट होगा, कहने का मतलब अगर इसमें हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसमें क्या शेष फल बचेगा और क्या भागफल बचेगा वो हमको जानना है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको भाग दे रहे हैं x+2 से, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, x+2 से अगर हम भाग दे रहे हैं इसको, तो ध्यान से देखिएगा। इसका सबसे पहले जो इसका कोफिशिएंट है हम उसको लिख लेंगे। कोफिशिएंट इसका क्या है, x³ का कोफिशिएंट है, इसके बगल में कुछ नहीं होता है तो यहाँ 1 माना जाता है। 1 ये क्या है 6 है, और ये क्या है 13 है, और ये है आपका 20। अब हमको भाग किसे देना है, भाग देने के लिए हमको ये वाली जो वैल्यू दी है इसमें क्या करेंगे, इसको हम बराबर 0 कर देंगे। और जब बराबर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू -2 मिलेगा। अब यही -2 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे -2। अब क्या करना है, अब ये एक लाइन और हो गई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो नंबर ये है वही नंबर यहाँ लिखेंगे 1, और नीचे भी वही नंबर लिखेंगे। अब कहानी यहाँ से चालू होती है कि ये जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 1 2 जा होता है 2, मतलब माइनस का 2। साइन भी देख के चलेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 में से ऐड करने का मतलब चिन्ह नहीं बदलना है, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे तो 6 प्लस में है 2 माइनस में है, तो घटेगा तो केवल 4 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर उसके बाद 4 का गुणा करेंगे -2 में, तो 4 का गुणा जब -2 में करेंगे 4 दूनी 8 होता है, साइन लगाएंगे माइनस का, क्यों, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 13 में से हमको घटाना कितना है, 8 घटाना है। 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, ये 5 आ गया। फिर उसके बाद प्लस का आया माइनस का आया, बड़ा 13 प्लस था तो प्लस का आएगा, इसलिए 5 आया। अब 5 में क्या करेंगे 2 से गुणा, तो 5 दूनी होता है 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे कितने का, -10। अब लास्ट वाले में को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा प्लस का। अब ये जो नंबर आया है लास्ट में, इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया, और यहाँ पे आप लिखना चाहें तो भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो शेषफल होता है, तो ये शेषफल हो गया। और ये जो नंबर है, यहाँ पे नंबर था x³ का कोफिशिएंट था, यहाँ पे जब हम एक x से भाग दे रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका एक एक पावर कम हो जाएगा। मतलब जहाँ 3 था वहाँ 2 हो जाएगा, जहाँ 2 था वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 था वो 0 हो जाएगा, यही चीज़। और जहाँ पे कांस्टेंट था वो आपका कांस्टेंट, ये आपका रिमाइंडर के रूप में काम करेगा। चलिए देखिए अब ध्यान से, ये वाला क्या होगा, ये होगा x का गुणांक, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना 1। ये क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 4, किसका 4 है, प्लस का, तो +4। यहाँ किसका गुणांक है, कांस्टेंट टर्म है, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट हो गया। और आगे क्या है, ये इसको कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को वैसे लिख देंगे 5। तो ये हो गया आपका क्या, भागफल। भागफल मतलब ये देखने पे ये आपका भागफल हो गया, मतलब कोशिएंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है तब क्या कहते हैं, तब ये जो पूरा ये जो आपका पॉलिनोमियल लिखे हैं या जो बहुपद लिखे हैं उसका ये क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर 0 आ गया तो कहानी हमारी बन गई, वो आपका क्या हो जाएगा, वो x+2 क्या हो जाएगा, एज ए फैक्टर काम करेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब उसको देखिए ध्यान से। फिर
एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर फिर प्लस में 11x फिर प्लस में 6। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हम इसको किससे भाग दे रहे हैं, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए वो बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कोफिशिएंट है वहाँ रखिए। क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 11 है और कांस्टेंट जो है वो 6 है। अब क्या करना है, अब हम इससे हम भाग दे रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 0 करेंगे। अब 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, इधर प्लस में 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा। अब ये जो वाली जो वैल्यू है इसी से हमको क्या करना, भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। चलिए क्या नियम बताए थे, पहले जो नंबर लिखा गया है वही नियम यहाँ पे लिखिए, वही नंबर लिखिए। एक यहाँ है, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए। फिर क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो हुआ 1 गुणे -2 मतलब ये हो गया माइनस का 2। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। फिर आगे देखिएगा 4 का गुणे जब 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है। चिन्ह क्या होगा, देखिएगा ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। फिर अब ये घटाएंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 5 3। 11 में 60 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और किसका 6 होगा, प्लस है माइनस है, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब कितना आसान है ये वो आप कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, ये जो वैल्यू है क्या बता रहा है, ये रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बता रहा है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सीधी सीधी बात है, ये उर्दू भाषा नहीं लिख रहे हम, ध्यान से समझिएगा। एक है यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर में 1 प्लस, आगे प्लस कुछ नहीं साइन है प्लस, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे x, यही x यहाँ लगेगा। फिर प्लस में कांस्टेंट है 3 तो 3 यहाँ लिख देंगे। कहने का मतलब अगर हम एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस में 6 में अगर x प्लस 2 से भाग देंगे वो पूरा पूरा कट जाएगा और जो भागफल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 आएगा। अगर बाय द वे अगर आप गुणनखंड करना चाह रहे हैं कि अब इसमें क्या करना होगा, इसमें हम भाग दे रहे हैं, पहले गुणनखंड हमको करना है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या नियम होगा वो आगे हम देखते हैं। तो ये आपका इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा ये गुणनखंड अब बता रहे हैं। चलिए फ्रेंड देखिए ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, फैक्टराइज करना है इसको, मतलब गुणनखंड इसका कैसे करेंगे, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, क्या क्या इसका गुणनखंड आ सकता है उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं इसमें पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें किसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या रख दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। सबसे पहले ये चेक करना होगा, तो वो कहाँ से आएगा, समझिएगा ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो 20 है वो किससे कटेगा पहले ये समझिएगा। जैसे यहाँ पर अगर गुणा होता कोई 2 नंबर होगा, 4 नंबर 2 4 6 8 कुछ भी होता 3 4 5, तो यहाँ पे जो होगा ये वाला नंबर और ये वाला दोनों का मल्टीप्लाई करते, जितना आता तब इसका फैक्टर बनाते। तो अभी ये क्या है 20 है, तो 20 का क्या करना है हमको फैक्टराइज करना है, मतलब क्या क्या किससे किससे ये कटेगा। तो कहेंगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, फिर कटेगा आपका 20 से। अब यहाँ पे एक चीज़ इतने से नहीं कटेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब वैल्यू सब प्लस में है, तो प्लस हो चाहे माइनस हो ये वैल्यू आपका किससे किससे कर सकता है, प्लस में 1 से भी कर सकता है, माइनस में से भी, मतलब दोनों वैल्यू से आपका कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको काटेंगे तो प्लस वाले से भी हो सकता कट जाए या हो सकता है माइनस वाले से कट जाए। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि किससे ये 0 हो रहा है। पहली चीज़ हमको ये देखना होगा कि ये तो टोटल आपका धनात्मक है, टोटल वैल्यू धनात्मक है, तो x की वैल्यू अगर हम प्लस में रखेंगे तो वैल्यू 0 नहीं होगी। तो क्या करेंगे, तो x के स्थान पर हम माइनस रखेंगे, और माइनस रखने का मतलब पहले हम क्या करेंगे x के स्थान पे -1 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x के स्थान जब हम -1 रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा -1 का क्यूब प्लस में होगा 13
इंटू हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा -1, प्लस में कितना 20। इसको देखिए, अगर ये 0 आ जा रहा है तब तो हमारा काम बन गया। यहाँ क्या हुआ, -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस इंटू माइनस वैल्यू कितनी आती है, -1। फिर प्लस में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 होगा। प्लस में देखिए, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस आएगा, 32 में 1 से गुणा करेंगे तो 32 ही होगा, प्लस में कितना है 20। अब समझिए, प्लस वाला देखिए कितना है, माइनस वाला कितना है। तो प्लस वाला हम देख रहे हैं 13 ये है और 20 ये है, जोड़ रहे हैं तो पूरा 33 आ रहा है। माइनस वाला देखिए, -1 और माइनस में 32, ये भी जोड़ रहे हैं तो माइनस में 33 आ रहा है। ये माइनस में 33, ये प्लस में 33, दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब क्या करना है, अब हमको सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना है। देखिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाइए और वैल्यू को प्राप्त करिए। देखिए क्या रखे थे हम, x के स्थान पर हमने लिखा था -1। अब x के स्थान पर -1 रखे थे, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 है, x का कोफिशिएंट है 32 और कांस्टेंट टर्म है वो 20 है। किससे हम काटेंगे ये ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू रखे थे उसी से काटेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू जो यहाँ रखे थे, x बराबर कितना था, इससे कोई मतलब नहीं। अब तो ये 0 हो गया, मतलब पता चल गया हमको कि हाँ इसी से कटेगा। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे -1 रखेंगे। हमने क्या बताया, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी वही लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 यहाँ 2 यहाँ, सब जगह 2 लिखते हैं, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए क्या होगा, इस 1 का मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो 1 प्लस का 1 माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब ये क्या हुआ, इसको जोड़ने वाली बात है। 13 में से 1 जोड़ेंगे, 13 में -1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 12 है। कहने का मतलब 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 है। अब 12 का गुणा किस में करना है हमको, -1 में, तो 12 गुणा -1 में करेंगे तो क्या आएगा, 12 गुणे -1 मतलब -12। यहाँ लिखेंगे माइनस में 12 है। फिर अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब 20 का गुणा किस में करेंगे, -1 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -20, और ये वैल्यू क्या हो गई, 0। ये वैल्यू देखिए 0 आ गई। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे फार्मूला वो बनाना है, क्या कहते हैं उसको, गुणनखंड बन गया तो इसका क्या क्या गुणनखंड हुआ, क्या भागफल आया उसको देखते हैं। इसका तो x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का वो कितना 1 है, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कितना है, ये कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट कितना 12 है, तो प्लस में लिखेंगे 12x, और प्लस में क्या आएगा, इधर आपका 20 है तो यहाँ 20 लिखेगा। किससे भाग दिए थे उसका फैक्टर पहले बनाइए। फैक्टर क्या बनेगा इसका, ये हो जाएगा x + 1, मतलब x - 1 था, इस साइड आएगा तो x + 1 हो जाएगा, मतलब x + 1 क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड है। अब ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास, कौन, x + 1 से जो भाग दिए थे, अब एक इसका गुणनखंड हो गया इस वाले का, जो x³ था, प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20, ये जो था इसका एक गुणनखंड ये हो गया। अब इसका गुणनखंड ये हो गया तो बचा ये 2 घात या द्विघात बहुपद, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया x + 1 जैसे है वैसे लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इसका गुणनखंड करिए, 20 का ऐसा गुणनखंड जोड़े पे 12 आए, तो 20 का गुणनखंड क्या होता है, ऐसा कि जो जोड़ दे 12 जाए। तो कहेंगे सर 2 गुणे 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ रखना है, x² प्लस में 10x और प्लस में कितना 2x प्लस में कितना 20, कॉमन लीजिए इसमें, तो x + 1 ये ऐसे चलेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे देखिए x का 2 टर्म था तो एक कॉमन लिए, पावर 2 था, x 2 था तो एक कॉमन लिए 1 बचा, और यहाँ पे x कॉमन हो गया तो बचा खाली 10, तो प्लस में 10। फिर अब यहाँ देखिएगा क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 का पहाड़ा, मतलब 2 कॉमन हो रहा है प्लस में, तो प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x + 10 हो गया, फिर ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, तो x + 10 आपका कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, x + 1 x + 10, और बचा क्या, आप x यहाँ बचा प्लस में 2, तो x + 2, ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। बाकी अब जो बचा ये लास्ट ये जो क्वेश्चन है, इसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये तो आपका कमेंट के लिए दे देंगे। अगर आप इसको कर लिए
तो इसका क्या क्या गुणनखंड आ रहा है उसको हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टेप आपका यही है, इसी टाइप से करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो होगा, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ चल रहा है, तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये 5 का गुणनखंड क्या क्या होता है, तो इसके लिए खाली एक के जिम्मेदार, 2 ही लोग जिम्मेदार हैं। क्या होगा कि या तो +-5 हो जाएगा या तो +-1 हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करिएगा। अगर x के स्थान पे +1 रख रहे हैं, अगर ये वैल्यू 0 हो जा रही है तब तो कहानी हमारी बन गई। अगर 0 नहीं हो रहा है तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, हम -1 रखेंगे। -1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है -1 रखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस टाइप का हमेशा वीडियो आपको मिलता रहे। मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,